Nope. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा पिछले वीक में थोड़ा बिजी हो गया था, लास्ट वीक में, तो इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर नहीं कर पाया, मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो टुडे वी विल डिस्कस आवर सेकंड टॉपिक, मतलब सेकंड लेक्चर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। आवर टॉपिक विल बी इंटरमॉलिक्यूलर एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ओके, तो बेसिकली आज हम लोग कोई भी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म तो मैंने पहले ही करा दिया। ओके, पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज्म पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया, कैसे क्या होता है, कौन कार्बन आयन एक्सेप्टर है, कौन कार्बन आयन है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, सब कुछ बता दिया। द बेस विल एक्ट एज एन एसिड हियर बिकॉज वी हैव अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक। So basically we are not going to discuss the mechanisms anymore, but we will solve various types of questions regarding intermolecular and cross aldol reaction, and by solving the questions I will try to cover today's topic. Okay, so आज हमारा जो एल्डोल का नेक्स्ट लेक्चर 2 है, वो ही एल्डोल का आखिरी लेक्चर होगा। मैं एल्डोल का सब कुछ इसमें खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके रखा है, और कुछ मेरे बनाया हुआ भी है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि एल्डोल रिएक्शन जो है दैट वी कैन परफॉर्म बिटवीन सिमिलर टू एल्डिहाइड्स, उसमें सिंपल सेल्फ प्रोडक्ट बनता है, एंड वी कैन आल्सो परफॉर्म इट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स। अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास दोनों के पास ही अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अगर हमने कैसा, देखो हमने क्या लिया, वी आर टेकिंग टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स बोथ ऑफ व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन। We are taking two different aldehydes, both of which have alpha hydrogen. Okay, so now first जो पहला वाला है मैं थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा, मैकेनिज्म नहीं करूंगा, फिर भी डिटेल्स में बता दूंगा, और अगले से एक डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर बेस इससे अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो क्या बना देगा, ये बना देगा। और अगर बेस इससे एसिडिक हाइड्रोजन लेता है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन एसिडिक, तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा, मतलब जो हमारा जो इंटरमीडिएट बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस नेम दिस एज ए एंड दिस इज एज बी, और ये क्या हो गया, ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। ये क्या हो गया, ए डैश, एंड ये क्या हो गया, बी डैश। ओके, सो नाउ हमारे पास कितने ऑप्शंस है, देखो जब हम पहली बार एक ही ओनली एसिटाल्डिहाइड ले रहे थे और उसके साथ बेस का रिएक्शन करा रहे थे, तो वी आर गेटिंग ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है, ओनली वन एसिटाल्डिहाइड। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास दो एल्डिहाइड्स है जिसके पास दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो ए के पास कितने ऑप्शंस है, So basically A dash can now attack this molecule, A dash can also attack this molecule, B dash can attack this molecule, and B dash can also attack this molecule, ठीक है। तो अगर A dash इनको अटैक करता है, A dash खुद को अटैक करता है, मतलब सेम अपने को ही अटैक करता है, then we will get सेल्फ प्रोडक्ट। तो अगर मुझको ये मिटाना पड़ेगा, आप थोड़ा देख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अगर ए डैश ए को ही अटैक करता है, ए डैश ए मतलब ए डैश इज अटैकिंग इटसेल्फ, देन वी विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, CH3 CHOH CH2 CHO, ओके, we will get product like this। ये तो हमने पहले ही किया था एसिटाल्डिहाइड। अब A डैश, अच्छा अब देखो B डैश, यहाँ पे हमने अगर OH माइनस इससे एसिडिक हाइड्रोजन लेता है तो वी आर गेटिंग B डैश। अगर B डैश B को अटैक करता है
then we were getting CH3, CH3, CH2, CHOH, CH3, CH. ओके, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट. आप लोग खुद मैकेनिज्म करके देखना. जो बी डैश का इसका जो कॉन्जुगेट बेस था वो जब यहां पे अटैक करेगा तब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास ए डैश कैन ऑल्सो अटैक बी, ए डैश कैन ऑल्सो अटैक बी. ठीक है, तो ए डैश अगर बी को, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस था वो अगर इसको अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3, CH2, CH, OH, CH2, CHO. ओके, ये बन जाएगा. आप लोग खुद देख लो एक बार. और जो बी डैश था, ये भी ए को अटैक कर सकता है. अगर बी डैश ए को अटैक करता है तो हमारे पास जो आखिरी प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? CH3, CHOH, CH3, CH. ये मतलब CH3 जो है इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है, CH3, CHO. अब आप एक चीज ध्यान से बताओ मेरे को, ये जो ए डैश है, ए डैश ने पहली बार क्या किया? अपने को ही अटैक किया. मतलब अपने के एक और मॉलिक्यूल का अटैक किया, सेम स्पीसीज का दूसरे मॉलिक्यूल का अटैक किया. और यहाँ पे भी देखो बी डैश ने क्या किया? खुद के एक और मॉलिक्यूल का अटैक किया. सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर नोन एज सेल्फ प्रोडक्ट्स. एंड यहां पे क्या हुआ? ए डैश ने क्या किया? एक हमने जो रिएक्शन मिक्सर लिया उसके पास वहां पे तो ये भी था, ये भी था. तो ए डैश क्या किया? यहाँ पे इसको अटैक किया. द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए इज अटैकिंग द कार्बोनिल सेंटर ऑफ दिस मॉलिक्यूल. तो ये दोनों, पहली बार ए डैश ने बी को किया और फिर बी डैश ने क्या किया? इसको अटैक किया. तो देन वी आर गेटिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट्स. ठीक है, which are known as क्रॉस प्रोडक्ट्स. तो हमेशा ये याद रखना कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स है, एंड वी हैव अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक एट बोथ द एल्डिहाइड्स, मतलब दोनों एल्डिहाइड के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है और दोनों अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड्स का क्या होता है? एसिडिक होता है. कोई कम कोई ज्यादा, वो डिपेंड नहीं करता. तो मतलब OH minus has probability to take any of the alpha hydrogen. OH minus can take any of the alpha hydrogen. So we will get a mixture of products where we will get two products which will be our self products. मतलब the self products are coming from self attack. मतलब आपस के, मतलब हम सेम मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा है. एंड we will get also cross products, मतलब दोनों मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज मेजर, क्रॉस प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज ग्रेटर, क्रॉस प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज मोर देन सेल्फ प्रोडक्ट. ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा मेजर होता है, एंड सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर होता है. ठीक है, अब ये क्यों होता है इसको सिंपली हम समझने की कोशिश करते हैं अभी. तो बेसिकली देखो, जब क्रॉस रिएक्शन हो रहा है, द रिएक्शन इज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना. ये था क्रॉस रिएक्शन के टाइम में, ये था और एक क्या था? इसका कॉन्जुगेट बेस. एंड अदर केस में क्या था? इसका कॉन्जुगेट बेस और ये था. तो बेसिकली इन केस ऑफ क्रॉस रिएक्शन वी आर हैविंग two different molecules, and we always know that when we are having two different species, then the randomness of the system always increases, the disorderness of the system always increases. So basically जब हम क्रॉस रिएक्शन करेंगे तब सिस्टम का एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. और सेल्फ में जब हम सेल्फ करेंगे तब सिस्टम के एंट्रोपी उतना नहीं इंक्रीज होगा. तो रिलेटिवली क्रॉस रिएक्शन में इंक्रीज इन एंट्रोपी, मतलब डेल एस जो है,
डेल एस वो ज्यादा होता है एंड सेल्फ रिएक्शन में डेल एस क्रॉस के हिसाब से कम होता है। इसलिए ऑलवेज क्या होता है, क्रॉस रिएक्शन इज ऑलवेज मेजर, मतलब क्रॉस रिएक्शन जो उससे जो प्रोडक्ट आता है उसका प्रोपोर्शन ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन आवर सेल्फ प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने कर लिया। ऑलवेज याद रखना कि अगर आपको बोले हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, देन आपको लिखना है 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर बोले टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंसीडरिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि हमने जो जितने भी प्रोडक्ट्स देखा, आप लोग घर पे एक बार देखना, जितने भी हमने 4 प्रोडक्ट्स लिखा सबके अंदर 1 और 2 कायरल सेंटर से, ठीक है, सबके अंदर कायरल सेंटर से, जहां पे भी वही लगा हुआ है दैट कार्बन इज अवर कायरल, बिकॉज चार जो डिफरेंट ग्रुप से अलग अलग है। तो बेसिकली इफ द क्वेश्चन जेई एडवांस जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में कभी नहीं आता इतना डिटेल्स में, तो जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टेल द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिएक्शन। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं तो आपको बस 4 लिखना है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि कंसीडर ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स, देन अगर ऑप्शन में भी आपको दिखाई मिल जाएगा, ऑप्शन में अगर 10 12 ऐसा प्रोडक्ट, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि दे आर कंसीडरिंग द ऑप्टिकल आइसोमर्स आल्सो, नॉट ओनली द नॉर्मल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट्स, वी हैव टू कंसीडर द ऑप्टिकल आइसोमर्स आल्सो। देन आपको कायरल सेंटर भी गिनना है, कायरल सेंटर गिन के आपको सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखने हैं। एक कायरल सेंटर मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, तो मतलब एक एक कायरल सेंटर के लिए 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो जितने भी कायरल सेंटर्स होंगे हमको क्या करना है, एक एक मॉलिक्यूल को अपना डबल कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली आप सबको ध्यान में रखना है ये बात कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने को बोले, यू हैव टू फाइंड कायरल सेंटर्स इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल, ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। यहां पे आप देख सकते हो कि one of our molecule has alpha hydrogen and that alpha hydrogen acidic, but the other one has no alpha hydrogen। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो बेसिकली अगर ऐसे केसेस है कि एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देन वी विल गेट only 2 products, one product will come from the cross reaction, one product will come from the self reaction। अगर इनके बीच हम सेल्फ रिएक्शन करते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट जो क्या बनेगा, तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेल्फ प्रोडक्ट सिंपली ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CH2। ओके, ये इससे बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस फिर इस पे अटैक करेगा, एंड वी विल आल्सो गेट अ क्रॉस प्रोडक्ट लाइक दिस, will also get a cross product। जब इसका कॉन्जुगेट बेस इसको अटैक करेगा, क्योंकि इसमें तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो OH माइनस विल नॉट अटैक यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और ये रिएक्शन कैन0 नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो OH माइनस इट इज डाइल्यूटेड, ठीक है, डाइल्यूट OH माइनस है, तो OH माइनस विल नेवर अटैक दिस मॉलिक्यूल, OH माइनस विल ओनली अटैक द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, OH माइनस विल ओनली टेक द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। ओके, सो बेसिकली अगर इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो यहां पे अटैक करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R3C CHOH CH2 CH2। ओके, तो बेसिकली आई एम राइटिंग हियर ऑल द एल्डोल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे हीट दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, फिर इसका डिहाइड्रेशन करके आपको यहाँ पे डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट, मतलब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड वो आपको लिखना है, ठीक है, वो आप खुद कर लेना। ओके, ठीक है, तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म तो पहले बता दिया, आप सब इसका मैकेनिज्म खुद घर पे ट्राई करना। ओके, सो हियर व्हेन वन ऑफ द एल्डिहाइड विल हैव एसिडिक हाइड्रोजन एंड अदर विल हैव नो एसिडिक हाइड्रोजन, देन वी विल गेट ओनली 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, और ऐसे केसेस में दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर। बेसिकली देखो इसमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट विल, हम लोग इसमें मेजर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को इतना नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मेजर माइनर परसेंटेज है ऐसे कुछ रहेगा 45-55। इट विल नॉट डिफर बाय अ लार्ज मार्जिन, बिकॉज इसमें क्या है, ये जो है एल्डिहाइड इट इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये क्या होगा, हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस।
अब जब इसका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे अटैक करने जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस जब यहाँ पे अटैक करने जाएगा तो इट विल फेस, पहले क्या, इट विल फेस स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज इसका भी साइज ज्यादा है, ठीक है, और ऊपर से क्या है, इसका जो टोटल प्लस आई इफेक्ट है वो इसका जो डेल प्लस है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो सेकंड क्रॉस अटैकिंग है, मतलब ये अटैकिंग टेंडेंसी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अल्टीमेट मेजर प्रोडक्ट इसी से आएगा क्योंकि एंट्रोपी फैक्टर इज द फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर इन केस ऑफ क्रॉस रिएक्शंस। ओके, तो बेसिकली इसका जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा डिफर नहीं करेगा, ठीक है, शायद इतना भी ज्यादा नहीं और भी कम हो जाए, मतलब हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शन, मतलब क्या बोले, इट विल ओके 45 55 इज ओके, 45 55 शायद होगा, ऐसे ही कुछ होगा, ज्यादा डिफर नहीं करेगा। ओके, also we can tell that it will 57 43 ऐसे भी मार्जिन कर सकता है, ठीक है, लेकिन the difference will be not major। पहले केस में हम देखे थे, पहले जो पिछले एग्जांपल किए थे उसमें मेजर मतलब 60% मेजर हो सकते हैं, 40% माइनर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में जब यहाँ पे देखो एक फैक्टर आ गया जो इस एक्शन को, ऐसा रिएक्शन को हिंड्रेंस कर रहा है, ऐसा रिएक्शन को फेवर नहीं कर रहा है, मतलब कोई इसमें देखो डेल प्लस भी कम हो गया, स्टैटिक हिंड्रेंस भी ज्यादा हो गया, तो it is not favoring the cross reaction, but ultimate deciding factor is the entropy factor, it is the ultimate deciding factor। तो इसमें एंट्रोपी तो बढ़ेगा, फाइनली जो क्या है एंट्रोपी बढ़ेगा और हमारा जो डेल जी है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर इज दिस, बट द रेशियो will not vary by a large margin because of this factor। okay, so now let us come to our third question, which is a very important question and it is a question from the previous year। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करते हो तो आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। हमने क्या लिया, एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इतना तक तो सही था, बहुत सिंपल था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर्मल्डिहाइड इन एक्सेस। हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फॉर्मल्डिहाइड को क्या कर दिया हमने इन एक्सेस ले लिया। ओके, फॉर्मल्डिहाइड को हमने एक्सेस ले लिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल डू नथिंग बट सिंपली प्रोवाइड OH माइनस, सो OH माइनस डाइल्यूटेड है, OH minus will obviously take this acidic hydrogen because it is not Cannizzaro, it is not attacking here। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज सिंपल, यहां से क्या आएगा, यहां से आपका ये आ जाएगा CH2 माइनस, ठीक है, और ये क्या करेगा, इट विल, ये आपका यहां पे अटैक करेगा और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका तो ऐसा सिंपल मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका जो पहला प्रोडक्ट था ये तो मिल जाएगा। तो क्या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आप बताओ, क्या रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? हाँ, अगर रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाता तो यहाँ पे मैंने एक्सेस ही नहीं दिया होता, ठीक है, तो इसका कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता। बेसिकली द रिएक्शन विल नेवर स्टॉप हियर बिकॉज वी हैव two more hydrogens attached with this group which are also acidic। अब देखो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया इसके पास अभी भी दो एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन पहली बात तो एसिडिक है क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस चार्ज बनता है, दिस माइनस इज इन डिलोकलाइजेशन विद दिस कार्बोनिल ग्रुप। ऊपर से देखो कार्बन का जो यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसका जो माइनस आई है इसके वजह से यहाँ पे डेल प्लस आ रहा है और कार्बन इससे खींच रहा है और फिर इसके खींचने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन से भी खींच रहा है, तो बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो दिस हाइड्रोजन आर वेरी एसिडिक, so reaction will not stop here and the base will again abstract a hydrogen from here and this kind of carbanion will form। and आप देखो यहाँ पे क्या है, we have this species in excess, so कोई प्रॉब्लम नहीं है, this species will attack this, ठीक है। तो ऐसे जो रिएक्शन है ये फिर से दो बार होगा, आप खुद करना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 टाइम्स बिकॉज इससे एक प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखो अभी भी एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा रहेगा, ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखना कि दो, तभी भी अगर ये पहला वाला इसको अटैक करता है तो ये वी विल गेटिंग अ प्रोडक्ट व्हिच विल अगेन हैव दिस हाइड्रोजन एज एसिडिक, ठीक है, व्हिच विल अगेन हैव दिस हाइड्रोजन एज एसिडिक। तो
जो ये एक हाइड्रोजन रहेगा that will again be taken by OH minus and that conjugate base will again attack this species because हमारे पास जो formaldehyde है ये excess में है और ऊपर से formaldehyde is very reactive towards nucleophile because formaldehyde का साइज भी छोटा है और डेल प्लस भी बहुत है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो पहली बार एक प्रोडक्ट बनेगा फिर वो प्रोडक्ट सिमिलर रिएक्शन करके हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं जो बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन देखो मैंने पहले बताया था कैनिज़रो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो OH माइनस है वो डाइल्यूट है तो कैनिज़रो नहीं होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट करेगा तो इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ OH माइनस। सो बेसिकली अगर हम NaOH लेते थे देन वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ OH माइनस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारे पास OH माइनस का कंसेंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाए NaOH से। सो नाउ हमारे पास ये आपका क्या बना, पहले स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी रिएक्शन खत्म नहीं होगा, द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप हेयर बिकॉज द रीजन इज द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप हेयर बिकॉज द रीजन इज वी हैव दिस स्पीसीज एज एक्सेस, दिस स्पीसीज एज एक्सेस। अब क्या होगा, अब जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। हमारे पास ये था, ठीक है, CH2 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड, ये जो है एल्डिहाइड, कैसे एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, और ये भी एल्डिहाइड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और हमारे पास जो बेस है वो डाइल्यूटेड है लेकिन उसका कंसेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डाइल्यूट NaOH ज्यादा है और हमारे पास ये दिस स्पीसीज इज इन एक्सेस। तो बेसिकली दिस रिएक्शन विल अगेन प्रोसीड और अब क्या होगा, अब वी विल गेट कैनिज़रो रिएक्शन। अब जो रिएक्शन होगा दोनों एल्डिहाइड और दोनों के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और आप सबको पता है ऐसे केसेस में क्या होता है, कैनिज़रो रिएक्शन। और कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है, द स्पीसीज व्हिच इज स्मॉल, मतलब जो छोटा स्पीसीज है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और जो बड़ा स्पीसीज है दैट इज गेट रिड्यूस्ड। जो बड़ा स्पीसीज है वो रिड्यूस होता है क्योंकि जो OH माइनस है वो ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी स्टेडिकली क्राउडेड, ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो OH माइनस विल अटैक द स्मॉल स्पीसीज। तो मैं वो अटैकिंग नहीं लिख रहा हूँ। तो we will get our final product, we will get our final product as very interesting product, ठीक है, मतलब दिखने में बहुत सुंदर लगता है, ओके। we will get our final product और ये जो फॉर्मल्डिहाइड था वो ऑक्सीडाइज हो गया और जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो ये बन गया। इसका क्या नाम है, पेंटाएरिथ्रियोल, ओके, नाम का कोई जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आता है, मैंने एडवांस में और जेईई मेंस में ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाता है, द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस। तो बहुत ध्यान से याद करो कितने बार एल्डोल रिएक्शंस हुआ, कितना बार। सबसे पहले एक बार हुआ था जो हमारा फर्स्ट सिंपल प्रोडक्ट बना एल्डोल का, उसके बाद और 2 एल्डोल रिएक्शंस हुआ था क्योंकि हमारे पास एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन टोटल थे। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने बार एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, उतना ही बार एल्डोल रिएक्शन होगा क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बोनाइल एक्सेप्टर यानी फॉर्मल्डिहाइड था दैट इज इन एक्सेस, ओके। सो द क्वेश्चन एक्चुअली कम्स लाइक दिस। आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है मैंने देखा है, आप प्रीवियस ईयर एक बार देखना खोल के। तो क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, आपके पास ये प्रोडक्ट क्वेश्चन में लिखा रहता है और क्वेश्चन आता है हाउ मेनी एल्डोल एंड कैनिज़रो रिएक्शन will result in this product,
ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन करने के लिए आपको रिएजेंट्स का पता होना, मतलब आपको सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट तो कोई जरूरत नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH थोड़ा कंसंट्रेट करके ले लो, ये तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको करने के लिए आपको द सबस्ट्रेट दैट इज एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड इन एक्सेस ये पता रहना चाहिए। तो पता रहने के लिए आपको ये क्वेश्चन पहले से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे रहता है, बेसिकली ऑप्शन जो रहता है 3 and 2, 2 and 1, 3 and 1, 4 and 0, ठीक है। ऐसे अगर ऑप्शन है तो आपको कौन सा वाला मार्क करना है, तो 3 एल्डोल हुआ और एक बार कैनिज़रो रिएक्शन हुआ। आप देख सकते हो 3 एसिडिक हाइड्रोजन है यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन, उसका मतलब 3 एल्डोल होगा और एक बार लास्ट स्टेप में कैनिज़रो हुआ। तो बेसिकली कैनिज़रो यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मल्डिहाइड था दैट इज इन एक्सेस एंड OH माइनस जो था दैट इज more concentrated relatively than NaOH, क्योंकि 2 मोल OH माइनस आ रहा है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे अगर हम NaOH लेते डाइल्यूटेड तब क्या कैनिज़रो नहीं होता, तब भी कैनिज़रो होता, लेकिन the yield of the final product will be less in case of if we take NaOH or KOH, diluted KOH और diluted NaOH, तब हमारा जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट था उसका यील्ड क्या होता, कम हो जाता, क्योंकि हमने डाइल्यूट बेस लिया और कैनिज़रो ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस। ओके, तो बेसिकली कैनिज़रो तो होगा क्योंकि फाइनली जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है वो एक्सेस है, वो तो रिएक्ट करने की कोशिश करेगा जब तक वो खुद खत्म नहीं हो जाता। तो अल्टीमेटली द प्रोडक्ट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस वन बिकॉज़ कैनिज़रो का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ओके, तो द प्रोडक्ट विल ट्राई टू फॉर्म, मतलब द फाइनल प्रोडक्ट विल कम टू दिस वन बट यील्ड विल बी लेस, एंड जब मतलब लॉन्गर टाइम में फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसका इतना कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग याद रखना कि हमने क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड इन एक्सेस, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो ये वाला बन गया, ठीक है। और कितने एल्डोल हुआ, 3 एल्डोल एंड 1 कैनिज़रो रिएक्शन बिकॉज 3 एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये गया हमारे पास क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। और देखो क्रॉस कैनिज़रो में हमने क्या किया, क्रॉस कैनिज़रो में हमने क्या लिया था, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स।